आज की जो कंपनी जिसका हम फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं उसका नाम है औरो लेबोरेटरीज लिमिटेड। ये एक फार्मास्यूटिकल की कंपनी है और एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप सिर्फ 50 करोड़ का है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस धुआंधार है। अगर हम इसके जो फंडामेंटल्स की बात करें, इसमें देखिए आप इस कंपनी की जो डेट है, जो इस पे कर्जा है वो सिर्फ 3 करोड़ का है। डेट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.15 का है। और इसकी जो अभी वैल्यूएशन है वो काफ़ी अट्रैक्टिव ही लग रही है मुझे। 81 जो कि इसके हाईएस्ट पे अभी ट्रेड कर रहा है, लेकिन वो काफ़ी अधिक ग्रो कर रहा है क्योंकि इसके फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है और परफॉर्मेंस अच्छी दे रहा है। इसके जो प्रमोटर्स की इस कंपनी में होल्डिंग है वो 52% की होल्डिंग है। और रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी इस पे करीब करीब 24.8% की रिटर्न ऑन इक्विटी दिखा रहा है। और डेट भी सिर्फ 3 करोड़ का दिखा रहा है, तो विच इज़ वेरी गुड। तो ये स्टार्ट करते हैं इसके फंडामेंटल एनालिसिस को। तो देखिए एक साल में इसका ग्राफ देखिए आप, जो कि अप्रैल से अगर आप कंपेयर करेंगे जहाँ लगभग ये 25 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, और सितंबर यानी लगभग 6 महीने में इसका जो शेयर है वो लगभग 3 गुना हुआ है। यानी आपका पैसा 3 टाइम इसने तो यही कर दिया है। इसके प्रोज की अगर हम बात करें तो कंपनी ने अपने पिछले सालों में भी ये कंपनी ने अपना रिड्यूस कर दिया है डेट को, यानी इसके ऊपर कर्जा जो है वो काफ़ी कम हो गया है। आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी अच्छा दिखा रही है पिछले 3 सालों में 26% का। कॉन्स में अगर हम बात करें तो कंपनी के ऊपर बोल रहे हैं कि ये डिविडेंड पे नहीं किया है, लेकिन वो एक अच्छी बात है क्योंकि वॉरेन बुफे जो कि एक सभी लोग जानते ही हैं, वर्ल्ड के बेस्ट इन्वेस्टर्स में से हैं, वो बताते हैं कि अगर कोई कंपनी डिविडेंड पे नहीं कर रही है तो वो एक अच्छा साइन है क्योंकि वो अपने प्रॉफिट्स को अपने बिजनेस में यूज़ करती है और उस बिजनेस को ग्रो करती है, तो वो एक अच्छी साइन कही जाएगी। इसके अलावा अगर हम देखें इसके जो स्मॉल कैप में और इसके जो पीयर्स हैं उनकी बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे। हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स को भी आप चेक कर सकते हैं, बट मैं आपको सीधे प्रॉफिट एंड लॉस पे लेके चलना चाहूँगा। देखिए अगर हम इसके कुछ 2018 19 और 20 का जो इसमें अ, दिखाया हुआ है, उस पर अगर हम फिगर्स पे बात करें तो देखिए नेट प्रॉफिट की मैं बात करना चाहूँगा। नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो 18 में था 3.5 करोड़ का, 2019 में था 4.4 करोड़ का, और मार्च में है 4.05 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने बुक किया हुआ है। इसके बाद अगर हम इसका ईपीएस आप देख सकते हैं ठीक ही है। इसके अलावा अगर आप इसकी बैलेंस शीट में अगर बात करें तो बैलेंस शीट मुझे काफ़ी इसकी इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि आप देखिए इसका जो शेयर कैपिटल है वो कांस्टेंट बना हुआ है थ्रू आउट द ईयर्स। मतलब आप चेक करो अगर चाहो तो, अ, यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे 2009 से लेकर के आप चेक कीजिए। 2009 में इसका जो शेयर कैपिटल है वो 6.23 है, जो कि अगर अब हम चेक करते जाएं 2009 से 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 सभी में 6.23 बना हुआ है, जो कि एक कंपनी के फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होने का सबसे बड़ा साइन होता है कि उसका जो शेयर कैपिटल है वो डाइल्यूट नहीं हुआ है। मतलब आप अगर कंपनी में एक हिस्सेदार हैं तो आपकी हिस्सेदारी लोगों के साथ डाइल्यूट नहीं है, हिस्सेदारी को कहीं कम नहीं हुई है, आपकी पकड़ उस कंपनी में मजबूत है, प्रोमोटर की भी और आपकी भी अगर आप इन्वेस्टर हैं तो। वो अगर डाइल्यूट नहीं हुआ है तो इस रिजर्व्स की अगर आप बात करें तो देखिए रिजर्व्स भी इस कंपनी के काफ़ी अच्छे हैं, जो कि स्टार्टिंग में थोड़े कम रिजर्व्स में दिखाई दे रही है ये कंपनी, लेकिन बाद में ये रिजर्व्स काफ़ी बड़े हैं। मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ, जैसे कि मान लीजिए ये रिजर्व्स मैं आपको बोलता हूँ 2017 में 3 करोड़ का रिज़र्व था, 18 में 6 करोड़ का हुआ, 19 में 11 और 15 में 20 करोड़ का रिज़र्व लगभग लगभग हो गया है। तो कैश भी काफ़ी अच्छा है कंपनी के पास। तो बैलेंस शीट में मुझे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, शेयर होल्डिंग में आपको देखिए प्रोमोटर्स के पास 52% का स्टैक पड़ा हुआ है और पब्लिक के पास भी 48% का स्टैक पड़ा हुआ है, जो कि काफ़ी ठीक है, अच्छा है। अम, इसके अलावा मैंने इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट को पढ़ा है, मैं आपके लिए थोड़ा सा समराइज़ कर देता हूँ। इसके जो चेयरमैन एंड एमडी हैं उनका नाम है शरद दियोरा, उनकी एज आज की तारीख में लगभग 69 ऑफ ईयर्स के हैं वो लगभग। और जो होल टाइम डायरेक्टर है उनका नाम है सिद्धार्थ दियोरा, और सिद्धार्थ दियोरा की एज लगभग 41 ईयर्स के आसपास है, और मेनली और जो ऑपरेशंस है वो यही देखते हैं, होल टाइम डायरेक्टर हैं।
जो सिद्धार्थ दियोरा हैं उनकी और भी कुछ कंपनीज़ में डायरेक्टरशिप है, उनके बारे में मैंने थोड़ा नेट पे रिसर्च किया है। तो मुझे पता चला है कि ये जो सिद्धार्थ दियोरा हैं उनकी और भी कंपनीज़ में हिस्सेदारी है, डायरेक्टर हैं बल्कि वो, जैसे कि फाल्गुनी एनक्लेव प्राइवेट लिमिटेड, और इम्पैक्स और लेबोरेटरीज जिसकी हम बात कर रहे हैं, और रियल इस्टेट्स, इनमें इनकी डायरेक्टरशिप है। तो जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा जो बात करें अगर एपीआई ये बनाती क्या है कंपनी, एक्चुअली इसका मेन बिजनेस क्या है, इसका बिजनेस है जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं, टीयर टाइप टू टाइप के जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं उनके लिए ये एपीआई कंस्ट्रक्ट करती है। एपीआई का नाम अ, जो है वो मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड करके कंपाउंड बनाती है, जो कि डायबिटीज़ के मेडिसिन बनाने में काम आता है। और ये जो मेडिसिन है वो इंडिया के अलावा बाहर कंट्रीज़ में भी एक्सपोर्ट करते हैं। मैं आपको इसकी वेबसाइट पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी कंपनीज़ को ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम इसकी प्रोफाइल में जाके बात करें तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, 1992 में ये इनकॉर्पोरेट हुई है। मुंबई में इसकी हेड ऑफिस है। एक्चुअल में मुंबई से थोड़ा सा दूर एक तारापुर करके जगह 120 किलोमीटर अवे है तारापुर, वहाँ पे इसका हेड ऑफिस है। और इसके अलावा जो इसका देखिए प्रेजेंस काफ़ी अच्छी है कंपनी की। ये आपका जो कंपनी है इजिप्ट जर्मनी मलेशिया सिंगापुर साउथ अफ्रीका ब्राज़ील स्पेन यूके वगैरह में भी अपने इसको एक्सपोर्ट कर रही है। इसका जो कस्टमर बेस है वो इंडिया में भी काफ़ी अच्छा है। अ, और इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी, अम, हम लोग, हाँ, एक चीज़ हम और डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि इस कंपनी का अपॉर्चुनिटीज़ इस कंपनी के पास क्या क्या है। देखिए डायबिटीज़ की जो डिज़ीज़ है वो वर्ल्ड वाइड फैल ही रही है, हमारे देश में भी काफ़ी डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं। तो एक काफ़ी अच्छी डिमांड है इसके दवाइयों की। थ्रेट में हम लोग कहेंगे कि डिमांड तो है लेकिन हाई कंपटीशन भी है, काफ़ी और भी कंपनियां हैं जो ये दवाई बनाती हैं, लेकिन ये एपीआई कुछ ही कंपनीज प्रोवाइड कराती हैं। तो इस हिसाब से हाई कंपटीशन है लेकिन डिमांड भी अच्छी है। स्ट्रेंथ मैं कहूँगा कि इस कंपनी ने पिछले कई सालों से, लगभग लगभग ये 20 सालों से कंपनी है, 20 से 25 साल होने को है। और मतलब ये 21वीं जनरल मीटिंग थी इसकी अभी इस साल 2020 में। तो इसने काफ़ी अच्छा कस्टमर बेस बना लिया है इंडिया और बाहर भी। और इसकी जो ऑडिट है, इसकी ऑडिट में मैंने पढ़ा है, इसकी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट है, उसमें मैंने पढ़ा है कि ऑडिट भी इसकी काफ़ी ठीक है। मतलब इस कंपनी ने कभी किसी को, कंपनी ने पब्लिक से पैसा एज ए फिक्स डिपॉजिट नहीं उठाया है, किसी को लोन इस कंपनी ने नहीं दिया है, इसके ऊपर कोई पेमेंट्स ड्यू नहीं है, इस कंपनी के ऊपर कोई टैक्स, इनकम टैक्स ड्यूज़ नहीं है, इसके ऊपर अभी कोई फ्रॉड या लीगल केसेस भी नहीं है। इस हिसाब से कंपनी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। और इसके अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें तो ये कंपनी काफ़ी चीज़ों में अपना मेन बिजनेस तो इसका एंटी डायबिटिक ड्रग्स में है, लेकिन और भी ये ड्रग्स बनाती है, जैसे एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी मलेरिया, इन सब के जो कंपाउंड हैं उनके भी प्रोडक्शन में काम कर रही है। और भी कुछ प्रोडक्ट्स इनकी पाइपलाइन में है, लेकिन वो उनके पेटेंट्स का इंतज़ार कर रहे हैं। तो इस हिसाब से मुझे ये कंपनी काफ़ी मल्टी बैगर नज़र आ रही है आज के टाइम में, कि इसका मार्केट कैप कम है, सस्ते में मिल रही है, हम इसको ले सकते हैं, और ये काफ़ी, इसका पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है। तो ये था आज के इस वीडियो में। और भी इसी तरह की जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ है जो कि अंडर वैल्यूड है और इस हिसाब से हम उनमें वैल्यू इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, तो इस तरह के वीडियोस मैं इस चैनल पे लेकर आता रहता हूँ। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल and like the video. I'll see you in the next video. For now, thank you. Bye bye.